हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जो एचआर के लिए लोगों के मन में मिथ्स हैं उसको हम क्लियर करेंगे। क्या एचआर होता है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, करता क्या है एचआर। क्योंकि ऑफिस में एचआर का नाम सुनते ही एक जनरल सी इमेज बन जाती है सभी के मन में कि वो अपनी सीट पर नहीं मिलते, वो सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं, सारा दिन अटेंडेंस चेक करते रहते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, बात भी बिल्कुल सही है, वो कभी अपनी सीट पर नहीं मिलते। वो या तो किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, या किसी न्यू एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग करा रहे होते हैं, ऑन बोर्डिंग करवा रहे होते हैं, या किसी एम्प्लॉय की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, या कहीं ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करा रहे होते हैं। अब आप बताइए, जब एचआर इतने सारे काम ऑर्गेनाइज कर रहा है तो वो सीट पर कैसे मिलेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है, अगर एचआर इधर उधर नहीं घूमेगा तो हायरिंग कैसे होगी, जो न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है उसकी ऑन बोर्डिंग कैसे होगी, उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा, ऑफिस में ट्रेनिंग हेल्थ कैंप कैसे ऑर्गेनाइज होंगे, एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तो आज की वीडियो में हम जो एचआर का फन पार्ट जो सभी अपने मन में लेके चलते हैं उससे थोड़ा बाहर निकलेंगे और डीपली हम डिस्कस करेंगे कि what is HR और what are the functions HR while doing their job। So basically ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो HR फील्ड में जाना चाहते हैं और जो उन एम्प्लॉयज के लिए हैं जो सोचते हैं कि HR कुछ काम नहीं करता। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, HR के जितने मिथ्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि HR एक्चुअली ऑफिस में क्या वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज एचआर। एचआर क्या होता है? एचआर का फुल फॉर्म ह्यूमन रिसोर्स होती है। एचआर कंपनी का वो डिपार्टमेंट होता है जो एम्प्लॉय की जर्नी को मैनेज करता है। कहाँ कौन सी जर्नी, उसकी ज्वाइनिंग मतलब ऑन बोर्डिंग से लेके उसकी एग्जिट यानी ऑफ बोर्डिंग तक, वो सब कुछ मैनेज करता है। इसमें क्या आ जाता है? हायरिंग, ट्रेनिंग, सैलरी, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रॉब्लम सोल्यूशन, ये सब काम वो मैनेज करता है। या हम ये कह सकते हैं एचआर कंपनी और एम्प्लॉयज के बीच में वो स्ट्रॉन्ग ब्रिज होता है जो उन दोनों को साथ लेकर चलता है ताकि कंपनी स्मूथली प्रोग्रेस करे। तो ये हो गया एचआर के बारे में कि एचआर क्या होता है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट उनके फंक्शंस के बारे में पता करेंगे कि जो लोग बोलते हैं कि एचआर कुछ नहीं करते, उनको क्लियर हो जाएगा कि एचआर एक्चुअली में कितना काम करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन जो एचआर का आता है वो स्टार्ट ही रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन से होता है। आप भी जानते हैं कंपनी सिर्फ दो लोगों से नहीं चलती, डायरेक्टर एंड सीईओ से। उनको अपनी कंपनी में काम करवाने के लिए कुछ लोग चाहिए होते हैं, जैसे अकाउंटेंट, सेल्स एग्जीक्यूटिव, आईटी इंजीनियर एंड एचआर, ये सब मिलकर कंपनी को चलाते हैं। और इन टैलेंट को सर्च करना, उनका इंटरव्यू लेना, उनको ज्वाइनिंग कराना, ये सब काम एचआर वाले करते हैं। अगर एक भी बंदे की ज्वाइनिंग गलत हो जाती है तो पूरी कंपनी का इन्वायरमेंट खराब हो जाता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है ऑन बोर्डिंग। ऑन बोर्डिंग क्या होता है? जब एम्प्लॉय का इंटरव्यू हो जाता है और वो सिलेक्ट हो जाता है, जब कंपनी में एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, ताकि वो नर्वस फील ना करे, तो एचआर उनका ऑन बोर्डिंग करते हैं। ऑन बोर्डिंग में क्या आ जाता है? ऑन बोर्डिंग में उसको रूल्स बताए जाते हैं, उसको कल्चर बताया जाता है, जो इस काम के लिए वो ज्वाइन कर रहा है उसकी रोल की क्लैरिटी दी जाती है, उसका पेपर वर्क एटसेट्रा करवाया जाता है। फिर बाद में उसकी इंट्रोडक्शन करवाई जाती है सभी एम्प्लॉयज के साथ, जिससे वो नर्वस फील ना करे और कॉन्फिडेंटली वो अपने काम को स्टार्ट कर सके। अगर एचआर वाले ये सब नहीं करेंगे तो जब फर्स्ट डे कंपनी में एम्प्लॉय ज्वाइन करेगा तो उसके सामने कोई डायरेक्शंस नहीं होंगी, तो उसको नहीं पता चलेगा कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे बात करूं और किससे मिलूं और क्या पेपर वर्क करवाऊं। तो ये भी एचआर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसकी वजह से वो अपनी सीट पर कम मिलते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसमें एचआर मॉनिटर और ट्रैक करते हैं कि एम्प्लॉय कंपनी में कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर उसको कहीं गाइडेंस की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है या फीडबैक की जरूरत है, वो एचआर वाले अरेंज करवा कर देते हैं ताकि वो अपने गोल को कंपनी के गोल के साथ मैच कर कर अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सके। तो ये भी एचआर वालों का काम होता है, टाइमली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट चेक करना सभी एम्प्लॉइज की। फोर्थ पार्ट आ जाता है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। कंपनसेशन एंड बेनिफिट में क्या होता है कि एचआर इंश्योर करता है कि सबको टाइमली सैलरी मिले, बोनस मिले, पीएफ एंड लीव मैनेजमेंट सबका प्रॉपर हो, ताकि एम्प्लॉय को ट्रांसपेरेंसी रहे कि मेरी लीव्स कितनी है, कैसे मैनेज हो रही हैं, कितनी कितनी मेरी सैलरी आ रही है, कितना मेरा पीएफ डिडक्ट हो रहा है। तो ये भी एक एचआर का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। और इसके रिगार्डिंग जितने भी ग्रीवियंस होते हैं, जितने भी सैलरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो एचआर वाले ही सोल्व करते हैं। अगर किसी को अपनी सैलरी स्लिप के बारे में कुछ जानना है, क्योंकि शुरू शुरू में जो फ्रेशर्स ज्वाइन करते हैं उनको
उनको अपने पर्क्स के बारे में या फिर बेनिफिट्स के बारे में नहीं पता होता, तो वो सब एचआर वाले ही क्लियर करते हैं और उनको टाइम देते हैं, उनके ट्रेनिंग सेशंस लेते हैं, तो जिससे इम्प्लॉय को एक गाइडेंस मिलती है, इम्प्लॉय को पता चलता है कि मेरे को कितनी पेमेंट, कितनी नेट पे इन हैंड सैलरी मिल रही है, कितनी मेरी ग्रोस वेजेस है, वो सब क्लियरेंस एचआर वाले ही करते हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है एचआर कॉम्प्लायंस। इसमें एचआर कॉम्प्लायंस में क्या आता है, एचआर कॉम्प्लायंस में एचआर वाले इंश्योर करते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट के लॉज हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लॉज हैं, या कोई भी ऑडिट होना है, तो वो उसको स्मूथली मैनेज करते हैं और उसका भी पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं, ताकि कल को कोई ऑडिट भी हो गवर्नमेंट का तो उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, जो एम्प्लॉय से रिलेटेड भी हो सकती है, कंपनी से रिलेटेड भी हो सकती है। सिक्स जो पॉइंट समझने वाला है, एम्प्लॉय रिलेशन। इसमें कई बार कंपनी में काम करते करते कोई भी कन्फ्लिक्ट्स या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं एम्प्लॉय या मैनेजमेंट के बीच में। वो कुछ से को किसी चीज से भी रिलेटेड हो सकती हैं, कंपनी की पॉलिसी से रिलेटेड या फिर सैलरी से रिलेटेड या कोई बेनिफिट या पर्क से रिलेटेड। तो इसमें एचआर का क्या फंक्शन होता है, एचआर एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट के बीच रिलेशन को स्मूथ बनाकर चलते हैं, ताकि कोई कंफ्लिक्ट अराइज हो भी रहा है तो उसको एचआर वाले अपने एंड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो मैनेजमेंट लेवल पर ना जाए। तो एचआर का इसमें यही रोल होता है कि पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट ऑफिस में बनाकर रखना। नेक्स्ट आ जाता है वर्कर सेफ्टी एंड वेलनेस। इसमें क्या होता है कि हेल्थ प्रोग्राम चलाए जाते हैं, वेलनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, मेंटल वेलनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इसमें एम्प्लॉय का प्रॉपर चेकअप हो सके और जो भी उनको प्रॉब्लम्स हैं वो टाइमली सॉर्ट आउट हो सके। ये सब मैनेज कौन करता है, ये सब एचआर वाले मैनेज करते हैं। तो ये एचआर का भी इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑफ बोर्डिंग। इसमें जब एम्प्लॉय रिजाइन करता है तो उनका डॉक्यूमेंटेशन करवाना, उनका प्रॉपर एग्जिट प्रोसेस हैंडल करना। एग्जिट इंटरव्यू होता है, एग्जिट इंटरव्यूज में वो कुछ क्वेश्चंस पूछता है, जो एम्प्लॉयज कंपनी के लिए अच्छे होते हैं उनको रिटेन करने की कोशिश की जाती है। उनसे एग्जिट इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वो कंपनी को क्यों लेफ्ट कर रही है। अगर कोई ऐसा जेन्युइन रीजन नहीं होता तो उसमें एचआर वाले कोशिश करते हैं कि उसको रिटेन किया जाए, नहीं तो उसको एग्जिट में उसकी क्लियरेंस कराई जाती है, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करवाया जाता है, ताकि वो स्मूथली कंपनी से रिलीव हो सके और इंश्योर करता है कि वो जहां पर भी जा रहा है, जिस कंपनी में भी जा रहा है, तो वहां पे स्मूथली अपने करियर को मूव कर सके। तो ये काम भी स्मूथली एचआर वाले ही हैंडल करते हैं। सो फ्रेंड, अब आप समझ चुके होंगे कि एचआर वाले कितने काम करते हैं और कैसे करते हैं, किस किस टाइम पर एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट मिल रहे होते हैं, बट उनको डायरेक्टली पता भी नहीं चलता कि ये सब एचआर वाले कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय के डे वन से लेकर उसके एग्जिट डे तक साइलेंट वर्किंग करते हैं, ताकि एम्प्लॉय और कंपनी दोनों स्मूथली काम करें और एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन भी हो सके। तो इतने सारे काम होने के बाद भी वो किसी को नोटिस भी नहीं होते, वो मोस्टली अपनी सीट पर नहीं मिलते, तो उनको नोटिस भी नहीं किया जाता, जिससे लगता है कि एचआर वाला डिपार्टमेंट सबसे अच्छा है यार, कोई भी इसमें काम नहीं होता। तो आज से ये सब क्लियरेंस हो गई होगी, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है, जो मिथ्स हैं लोगों के मन में, वो सब क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके माइंड में थोड़ी सी भी इमेज चेंज हुई एचआर को लेकर, तो कमेंट जरूर करना कि पहले आप क्या समझते थे एचआर को और अब क्या रियलाइज हुआ आपको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपनी एचआर टीम को थैंक यू जरूर बोलना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू एंड स्टे सेफ एंड स्टे कॉन्फिडेंट।